22 अप्रैल 2025 को अतुल मोनी का परिवार पहलगाम के पास बैसरन वैली में घूमने के लिए आया हुआ था, जहां उन्होंने यहां पर आकर अपने परिवार के साथ फोटोज क्लिक की और वो सभी यहां पर एंजॉय करने लग गए। अतुल मोनी की वाइफ के अकॉर्डिंग इस जगह पर काफी ज्यादा भीड़ थी, जिसके चलते वो सब यहां से बस निकलने ही वाले थे। पहुंचे थे उधर मिनी स्विट्जरलैंड करके था वो पॉइंट। उधर हम लोगों ने फ़ोटो वीटो निकाले। उधर का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था, बहुत भीड़ थी उधर, बहुत लोग थे। हम लोग निकलने ही वाले थे कि तभी अचानक से उनकी दीदी की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उन्होंने अपने दीदी के लिए खाना और पानी लिया ताकि उनको थोड़ा आराम मिल सके। लेकिन तभी उन्हें एक जोरदार शूट की आवाज आई। पहले तो उनको पता नहीं चल पाया कि आखिर ये किस चीज की आवाज थी, और उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि शायद से ये वहाँ के किसी गेम्स की आवाज होगी। वाले थे तो शूट की आवाज आई हमें, लेकिन हमें लगा कि कुछ उधर के गेम या कुछ ऐसा रहेगा, वो पर्यटन स्थल है तो। कि तभी उनको दो आतंकवादी उनकी ओर आते हुए दिखाई दिए। इन आतंकवादियों ने आसमान में फायर करते हुए उनसे कहा कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाओ। कि तभी टूरिस्ट में से एक जने ने उनसे कहा कि आखिर आप सब ऐसा क्यों कर रहे हो? तो आतंकवादियों ने उसके सर पर गोली चला दी। अतुल मोनी ने उनसे कहा कि किसी को गोली मत मारो, हम आपकी बात मानते हैं, यहीं रुकते हैं, नीचे झुकते हैं। लेकिन आतंकवादियों ने उसे अनसुना करते हुए अतुल के पेट पर भी गोली चला दी। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो किसी को, हम रुकते हैं, नीचे झुकते हैं, कुछ नहीं करते। तो उनको भी पेट में गोली मारी। जिसके बाद उन्होंने सबसे दोबारा पूछा कि तुम में से हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, लेकिन वहाँ पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अतुल मोनी की वाइफ के मुताबिक जब आतंकवादियों ने जोर देकर पूछा कि हिंदू कौन है, तो उसके जीजाजी ने अपना हाथ ऊपर किया, जिसके बाद आतंकवादियों ने उनको भी सर पर शूट कर दिया। फिर पूछा हिंदू कौन है, खाली हिंदू कौन है पूछा। मेरे जीजाजी ने हाथ ऊपर किया तो उनको डायरेक्ट इधर ही शूट किया। उनका पीछे का हिस्सा ऐसे पूरा खून खून नीचे आया हुआ था हमारे सामने ही। हम कुछ कर ही नहीं सकते थे उधर। इस तरह से अतुल की वाइफ ने अपने हस्बैंड को और अपने जीजाजी को इस इवेंट में खो दिया। लेकिन वो अकेली नहीं थी जिसने अपने करीबी को खोया था, बल्कि एक दूसरी महिला ने भी आतंकवादियों से गुजारिश की। जब उन्होंने उनके पति को मार दिया, उसने उनको कहा कि अब तुमने मेरे पति को मार ही दिया है तो मुझे भी मार डालो। लेकिन आतंकवादियों ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया और उससे कहा कि जा, ये बात जाकर मोदी को बता देना। यानी उन्होंने उसे मारने के बजाय एक डरावना संदेश देने के लिए जिंदा छोड़ दिया। ये बात पल्लवी ने बताई, जो इस हमले में अपने बेटे के साथ बच गई, लेकिन उसके सामने ही उसके पति को मार दिया गया। एक और विक्टिम शीतल ने बताया कि आतंकवादियों ने पहले हिंदू और मुस्लिम यात्रियों को अलग किया और फिर सभी हिंदू पुरुषों को उनके ही परिवार के सामने उनको गोली मार दी। शीतल वहाँ पर अपने घायल पति को गोद में लिए बैठी रही, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई तो मदद जरूर से आ जाएगी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया। हमलावरों के चले जाने के बाद शीतल को अपने बच्चे को लेकर नंगे पांव कीचड़ में से होकर वहां से भागना पड़ा। वो इस वक्त भी सदमे में थी और इस चीज पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि आखिर हुआ क्या। ये उन्हीं में से कुछ लोगों के बयान हैं जिन्होंने इस दहशत को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन एग्जैक्टली पहलगाम में हुआ क्या था? तो दरअसल 22 अप्रैल 2025 को लगभग 1:30 बजे से 2:45 के बीच 6 आतंकवादी जो आर्मी की यूनिफॉर्म में थे, वो सभी बायसरन के पास वाले पाइन फॉरेस्ट से निकल के आए। ये बायसरन एक बहुत ही शांत टूरिस्ट स्पॉट है जो पहलगाम से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ सिर्फ पैदल या फिर घोड़े की मदद से आया जा सकता है। इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इस जगह का लैंडस्केप यूरोप की कंट्री साइड मेनली स्विस एल्प से काफी मिलता जुलता है। इस वैली में हरे भरे घास के मैदान, पाइन फॉरेस्ट और इसके चारों ओर बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, जहां ये सारे एलिमेंट स्विट्जरलैंड की आइकॉनिक सुंदरता की याद दिलाते हैं, जिससे ये डेस्टिनेशन नेचर लवर और टूरिस्ट के लिए बेहद पॉपुलर बन जाती है। जो इंडिया में स्विस जैसा अनुभव
अनुभव लेना चाहते हैं। इसीलिए उस वक्त भी यहाँ पर कई सौ टूरिस्ट यहाँ के व्यूज का मजा लेने के लिए आए थे। लेकिन इससे पहले कि ये सब यहाँ पर एंजॉय करे, उससे पहले ही आतंकवादी इस जगह पर आ गए। विटनेसेस ने बताया कि इन आतंकवादियों ने AK-47 और M4 राइफल से गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद इन्होंने आदमियों और औरतों को अलग कर दिया और फिर कुछ लोगों को कुरान की आयतें सुनाने को कहा। जो लोग नहीं सुना पाए उन्हें पास से गोली मार दी गई। सिमरन चंदानी ने बताया कि उसने भाग के अपनी जान बचाई। लोग चीखने लगे। सबको पहले लगा कि कोई बलून फटा है, लेकिन मैं भागते भागते सिर्फ भगवान का नाम ले रही थी। इस हमले में 26 सिविलियन की मौत हो गई, जिसमें एक इंडियन नेवी ऑफिसर भी शामिल था। साथ ही एक UAE सिटीजन को और एक नेपाली टूरिस्ट को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके अलावा ज्यादातर लोग कर्नाटका, केरला और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट से यहाँ पर आए थे। इसके साथ 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें से कुछ की हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। इन सारे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से श्रीनगर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। अटैकर्स ने अपने हेलमेट पर कैमरा लगा रखा था ताकि वो इस पूरे अटैक को रिकॉर्ड कर पाए। उन्होंने बायसरन जैसे एक रिमोट जगह को इसलिए चुना था ताकि हेल्प को यहाँ पर पहुँचने में काफी समय लग जाए, जिससे ज्यादा लोगों को नुकसान पहुँचाया जा सके। लेकिन अटैक के बाद वहाँ के घोड़ा चलाने वाले लोगों ने हिम्मत दिखाई और 11 घायल टूरिस्ट को वहाँ से निकाल कर बचा लिया। PM मोदी ने इस अटैक के बाद कहा कि जो भी लोग इस अटैक के पीछे हैं उनको ऐसी सजा मिलेगी जो उन लोगों ने कभी नहीं सोची होगी। हालांकि होम मिनिस्टर अमित शाह भी अटैक के बाद तुरंत कश्मीर चले गए ताकि वो इस सिचुएशन को पर्सनली हैंडल कर पाए। लेकिन आखिर ये अटैक किया तो किया किन्होंने? तो एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्कर-ए तैयबा के अंडर ही काम करता है। ये एक पुराना और डेंजरस पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप है, जहां उन्होंने खुद ने ये बोला कि हाँ, ये हमला उन्होंने किया था और उन्होंने इसके पीछे का रीजन बताया नॉन लोकल सेटलमेंट्स। नॉन लोकल सेटलमेंट्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो कश्मीर के बाहर से आकर यहाँ पर बस रहे हैं। ऐसे लोगों को ये ग्रुप कतई पसंद नहीं करता और इसी वजह से वो ऐसे आउटसाइडर्स को टारगेट बना रहे हैं जो दूसरे इलाकों से कश्मीर आ रहे हैं। लेकिन अटैक के बाद इंडियन आर्मी और पुलिस ने अटैक करने वाले लोगों को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। ये लोग हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ के जंगल और पहाड़ी इलाकों में उनको ढूंढ रहे हैं। ये अटैकर्स केवल ऐसे लोगों को टारगेट बना रहे थे जो मुस्लिम ना हो, जिससे ये साफ पता चलता है कि अटैकर्स का मोटिव सिर्फ दंगा और धर्म के नाम पर नफरत फैलाना था। ये अटैक कश्मीर में पिछले 25 सालों का सबसे खतरनाक अटैक माना जा रहा है, जिसमें सिर्फ आम लोगों को टारगेट बनाया गया जिनकी वहाँ पर कोई गलती नहीं थी। इसी के साथ इसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच के टेंशन को भी और ज्यादा बढ़ा दिया है। साथ ही ये भी दिख गया है कि कश्मीर में टूरिस्ट सिक्योरिटी सिस्टम में कहीं बड़ी कमजोरियां हैं। पहलगाम वाला टेरर अटैक का बहुत बड़ा असर कश्मीर की इकोनॉमी पे पड़ा है, क्योंकि टूरिज्म ऑलमोस्ट पूरा बंद हो गया है, जहां 90% लोगों ने अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी। इस वजह से होटल्स, टैक्सी वाले, टूर गाइड और हाथ से काम करने वाले लोगों की इनकम बंद हो गई है। इसी के साथ जम्मू और कश्मीर की इकोनॉमी का 7 से 8% हिस्सा टूरिज्म से आता है, तो पूरे स्टेट का GDP भी रिस्क में पड़ गया है। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो 3886 करोड़ का ट्रेड होता था वो भी अब रुक गया है। दोनों देशों के बीच पानी बांटने का जो एग्रीमेंट है उस पर भी टेंशन बढ़ गया है, जिसका असर पाकिस्तान की फार्मिंग इकोनॉमी पे पड़ सकता है। वाकई इस दिल दहला देने वाले अटैक ने पूरे एरिया की इकोनॉमी और पीस को काफी बड़ा डैमेज पहुंचाया है। पहलगाम की वादियों में जो हुआ वो हर हिंदुस्तान के दिल पर गहरा घाव है। उन कायरों ने सोचा क्या, मासूमों को मारकर वो क्या पाएंगे? हमारी एकता को तोड़ेंगे, हमारे हौसलों को गिराएंगे? कभी नहीं। ये आग जो हमारे दिल में धधक रही है ये बुझेगी नहीं। हर कतरे खून का हिसाब होगा। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम डरने वालों में से नहीं हैं। आतंकी इन सौदागरों को उनकी करनी का फल जरूर से मिलना चाहिए। हमारी सेना, हमारी शक्ति, हमारी मिट्टी का कण कण दहाड़ रहा है। इसीलिए आज हर भारतीय की यही आवाज है, इन आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।